Computer Organization here by Rajiv Gupta, BC Magar University, first year, first paper, पार्ट 4 पार्ट 6 जिसमें आप पढ़ेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, इसमें आप बेसिक यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड स्टोरेज यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर आता है, जिसमें उसके कंपोनेंट्स के बारे में, बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो एक कंप्यूटर कैन प्रोसेस data, picture, sound, and graphics. They can solve highly complicated problems quickly and accurately. A computer, as shown in figure, performs basically five major computer operation functions irrespective of their size and make. These are its safety data or instruction by way of input. It stores data. It can process data as required by the user. It gives result in the form of output, and it controls all operations inside a computer. दोस्तों, कहने का मतलब हुआ कंप्यूटर प्रोसेस करेगा डेटा को, पिक्चर को, साउंड को और ग्राफिक्स को। दे सॉल्व हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। ये हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जल्द करता है और सही रूप से करता है। जैसा कि फिगर में बताया गया है, परफॉर्म बेसिकली 5 मेजर, मतलब ये बेसिकली 5 मेजर पर ये डिपेंड ऑपरेशन को पर काम करता है, जैसे कि फिगर में है। ये फिगर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का है, जिसमें इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, आउटपुट यूनिट और कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। तो इस ये डायग्राम बनाने का मतलब होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। दिस इज ए डायग्राम for the first input unit means keyboard, mouse, joystick, like that. A storage unit means RAM, ROM, SSD, hard disks, etc. And output is a machine, printer, anything, monitor, like that. तो डेटा, कंप्यूटर डेटा एक्सेप्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ द इनपुट यूनिट से। उसके बाद डेटा को स्टोर करेगा। फिर डेटा को स्टोर करने के बाद वो डेटा को प्रोसेस करता है बाय द हेल्प ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंट्रोल यूनिट होता है और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ये दोनों मिलकर डेटा को प्रोसेस करके रिजल्ट प्रोसीड करता है। रिजल्ट करने के बाद ये सीधा आउटपुट के बाद जाता है, जो मैनुअल डॉक्यूमेंट्स के रूप में होता है। तो आगे पढ़ेंगे वन बाय वन करके। तब तक के लिए आप, पहला है हमारा इनपुट। इनपुट का मतलब क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटायर डेटा एंड प्रोग्राम इनटू दी कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के अंदर एक इनपुट होता है जो प्रोसेस करता है डेटा, पूरे डेटा को और प्रोग्राम को। यू शुड नो दैट कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाइक एनी अदर मशीन विच टेक एज ए इनपुट रॉ डेटा एंड परफॉर्म सम प्रोसेसिंग गिविंग आउट प्रोसेस डेटा। जैसे कि आप जानते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसे दूसरा मशीन होता है उसी प्रकार का मशीन है, जो डेटा को, रॉ डेटा को इनपुट के रूप में लेता है
और परफॉर्म सम प्रोसेसिंग को परफॉर्म करता है और प्रोसेस डेटा को बाहर देता है। Therefore, the input unit take the data from us to the computer in an organized manner for processing. Processing के लिए organized manner में डेटा को प्रोसेस करता है। दूसरा आता है स्टोरेज। जब डेटा इनपुट लेता है, इनपुट डिवाइस डेटा को ले लेता है तो उसको स्टोर भी करना है। द प्रोसेस ऑफ द सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली इज नॉन एज स्टोरेज। कहने का मतलब जो परमानेंटली जो स्टोर करता है डेटा और इंस्ट्रक्शन को, उसको बोलते हैं स्टोरेज। डेटा हैज़ टू बी फेड इनटू द कंप्यूटर बिफोर एक्चुअली प्रोसेसिंग। जब वास्तव में प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है उसके पहले सिस्टम में डेटा को दिया जाता है। इट बिकॉज प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज सो फास्ट दैट the data has to be provided to CPU with the same speed। इस क्योंकि अगर मतलब ये पहले ही कंप्यूटर स्टार्ट होने से पहले ही डेटा को उसको सिस्टम में दिया जाता है, क्योंकि ये डेटा जो प्रोसेस करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट होता है बहुत ही फास्ट होता है। द डेटा हैज़ टू बी प्रोवाइडेड टू सीपीयू। डेटा उसको हर एक सेकेंड डेटा उसको अवेलेबल होना चाहिए। जिस प्रकार से वो काम करेगा सीपीयू उसी प्रकार से उसको डेटा मिलना चाहिए। देयरफॉर द डेटा इज द फर्स्ट स्टोरेज इन द स्टोरेज यूनिट फॉर फास्टर एक्सेस एंड प्रोसेसिंग। इसलिए डेटा जो है फास्ट स्टोरेज यूनिट और फास्टर एक्सेस के लिए और प्रोसेसिंग के लिए होता है। This is this storage unit or primary storage of the computer system is designed to do the above the functionality। ऊपर दिए गए फंक्शन के में आपको डिज़ाइन किया गया है प्राइमरी स्टोरेज के रूप में। इट प्रोवाइड द स्पेस फॉर द स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। इस प्रकार वो प्रोवाइड करता है डेटा को स्टोर करने के लिए और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए स्टोरेज को लाया जाता है। द स्टोरेज यूनिट परफॉर्म द फॉलोइंग मेजर ऑल डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर हेयर बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। डेटा को स्टोर किया जाता है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है प्रोग्राम, आप जानते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बता दूंगा। हर एक वर्ड्स को मैं बताऊंगा, हर एक टॉपिक को बताऊंगा समझा कर। तो यहाँ पर डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। इंटरमीडिएट रिजल्ट of processing are also stored here। Intermediate result processing also store here। वो भी स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग। अगर डेटा को हम स्टोर कर लिए इनपुट की हेल्प से तो टास्क आता है प्रोसेसिंग का। द टास्क ऑफ द परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन इज कॉल्ड ए प्रोसेसिंग। जो हमारा जो ऑपरेशन होता है लाइक अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन होता है उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टेक द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट से डेटा को और इंस्ट्रक्शन को सीपीयू ले लेता है और मेक ऑल दी शॉर्ट कैलकुलेशन, और शॉर्ट कैलकुलेशन बनाता है बेस्ड ऑन दी इंस्ट्रक्शन के अनुसार। और गिव एंड टाइप ऑफ द डेटा प्रोवाइडेड, जिस टाइप का डेटा है उस टाइप को उसको उस स्टोरेज में वापस सेंड कर देता है। तो आता है फोर्थ आउटपुट। आउटपुट क्या होता है? दिस इज द process of the producing result from the data for getting useful information। Similarly, the output produced by the computer। कहने का मतलब होता है यह एक प्रोसेस है जो रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है फ्रॉम डेटा फॉर गेटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। मैन्युअली इंफॉर्मेशन के रूप में डेटा को जो प्रोड्यूस करता है उसको आउटपुट बोलते हैं। उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए
कंप्यूटर प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस होता है। आफ्टर प्रोसेसिंग मस्ट आल्सो बी केप्ट समवेयर इनसाइड द कंप्यूटर। प्रोसेसिंग के बाद कहीं भी कंप्यूटर के अंदर उसको स्टोर किया जाता है। बिफोर बीइंग गिवन टू यू गिवन टू यू ह्यूमन रीडेबल, अगर ह्यूमन रीडेबल नहीं है तो आपको प्रोवाइड नहीं करता है। अगेन द आउटपुट एंड आल्सो स्टोर इनसाइड द कंप्यूटर फॉर द फर्दर प्रोसेसर। आगे की प्रोसेस के लिए जब तक ह्यूमन रीडेबल नहीं हो जाएगा तो आगे की प्रोसेस के लिए स्टोरेज यूनिट में रखा जाता है। अब आता है कंट्रोल, द मैनर how instructions are executed and above operation are performed. Controlling all of operation like input processing and output are performed by the control unit. एक कंट्रोल यूनिट होता है जिसमें आपको सभी प्रकार के ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल किया जाता है, लाइक इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इट टेक केयर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ ऑल ऑपरेशन इनसाइड द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जितना भी काम होता है, जितना भी ऑपरेशन होता है, उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करने के लिए ध्यान देता है ये कंट्रोल यूनिट। तो आपका अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए नमस्कार। मैं राजीव कुमार साइन ऑफ।